मदर्स की वो है सवाल है कि उनकी बेटी शादी के बाद चली गई है, अब उनकी बेटी की फैमिली ये सब एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों में नहीं मानती है, तो वो कोई ऐसे उपाय भी नहीं कर रहे हैं और बेटी भी बहुत परेशान है और वो भी, उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, तो क्या वो उनकी तरफ से रेमेडी कर सकती है कोई? हाँ, कर सकती हैं। और वो क्या करे अपनी बेटी के लिए? अगर ऐसी माएँ हैं जो बहुत परेशान हैं अपनी बेटियों को लेकर, तो उनको नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर नींबू को आधा काट लेना है और उसके अंदर जितना भी गूदा जो होता है उसको बाहर निकाल लेना है और घी की बत्ती रखकर माँ के मंदिर में जाकर रोजाना चढ़ा कर आनी है, जलाकर उस दीपक को रख कर आना है जी। एक तो ये उपाय करना है। और दूसरा, उनको अपने ही घर में 2 दिए ले लेने हैं। जो एक दिया है उसके अंदर उनको थोड़ा सा चीनी भर लेनी है और ऊपर वाला जो दिया है उसके अंदर उनको घी डालकर बत्ती लगाकर 2 लौंग उसके अंदर डाल देनी है और माँ की सुबह शाम आरती करनी है। और आरती के बाद आपको जब माँ को पुष्प चढ़ाने हैं तो पुष्प चढ़ाते वक्त आप अपना नाम बोलिए, अपनी बेटी का नाम बोलिए, आपकी मनोकामना बोलिए और माँ को बोलिए कि आप भी माँ हो मेरी तरह और आप भी मेरी बेटी की जो परेशानी है, पीड़ा है, उसको आप समझ सकती हो। तो आप उसकी इस परेशानी को निवारण करने के लिए या इस परेशानी को दूर करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए और ये जल्दी से जल्दी ये दिक्कत हमारी दूर हो जाए, उसके लिए आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा 9 दिन आप रोजाना कर लीजिए, आपको कोई ना कोई उस परेशानी का हल ज़रूर मिल जाएगा। परफेक्ट। जय माता दी। जय माता दी। ओके, बहुत सारे सवाल हैं ये इससे रिलेटेड, बहुत सारे पेरेंट्स का भी है और जो लोग आपस में जूझ रहे हैं उनका भी ये सवाल है कि उनको शादी के लिए अच्छे वर और वधू कहते हैं ना, वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे ढूंढे और क्या करें और क्या उपाय करें कि उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए? अच्छे वर मिले या अच्छी वधू मिले, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाकर पंचमी, छठी और सप्तमी, ये 3 तिथियों पर या तो फादर भी कर सकते हैं, मदर भी कर सकती हैं, या वो बच्चा स्वयं कर ले जिसका विवाह होना है, तो वो ये 3 तिथियों पर जाकर माता रानी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ा दे। जैसे कि मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, बिछिया हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, ये चढ़ा दे और वहाँ पर ही माँ के सामने मन्नत मांग ले कि मेरा ये विवाह जैसे ही हो जाता है या मेरे बच्चे का विवाह हो जाता है तो हम आकर आपके यहाँ पर 16 श्रृंगार चढ़वाएंगे। मन्नत मांगे, ऐसी मनोकामना मांग लेनी चाहिए तो आपका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र जरूर हो जाएगा। एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ आपको इसी के अंदर, नवरात्रे जो होते हैं वो छठी की रात्रि से सिद्ध होना चालू होते हैं। पंचमी की रात्रि तक सिर्फ हम जाप कर सकते हैं। छठी की रात्रि से हमें उनके फल प्राप्त होने वापस चालू होते हैं और जितने भी विशेष उपाय होते हैं वो छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 4 ही रात्रि में किए जाते हैं। ये बहुत गुप्त चीजें हैं। तो छठी, सप्तमी, अष्टमी या नवमी, चारों रात्रियों में से किसी भी रात्रि में रात को बैठकर ऐसी बच्ची को या बच्चे को जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे बच्चे या तो स्वयं कर ले, अगर वो स्वयं नहीं कर पाते हैं तो उनके मदर फादर जो हैं वो उनके नाम से कर सकते हैं। उन्हें दुर्गा सप्तशती के 5वें और 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और कम से कम उनको 9 बार इस पाठ को करना चाहिए। जैसे कि सप्तमी की रात्रि को कर रहे हैं तो सप्तमी की रात्रि को 9 बार इस पाठ को कर ले, अष्टमी की रात्रि को कर रहे हैं तो 9 बार इस पाठ को कर ले। यानी कि एक अध्याय जो है वो 9 बार और दूसरा अध्याय जो है वो 9 बार, 18 बार उनको टोटल इसको पढ़ना है। आप समझ गए मेरी बात? जी। कैसे समझाया मैंने? 2 अध्याय बताए, प्रत्येक अध्याय को आपको 9 बार पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। तो एक अध्याय 9 बार और दूसरा अध्याय 9 बार, यानी कि 18 बार आपको उस अध्याय को पढ़ लेना है, जो भी रात्रि आप चयन करें। और उसके बाद में आपको माँ के चरणों में थोड़े से चावल और पुष्प चढ़ा देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हमारी ये मनोकामना है, इसे आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। परफेक्ट। जय माता दी। एक मेरी पर्सनल समस्या है जो मैं चाहता हूँ आप सबको बोले और डांट भी दीजिए थोड़ा, क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और मेरे को ये हमेशा इरिटेट करता था। इनफैक्ट
हम सबको जो भी ये देखते हैं, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और जाने अनजाने में करते हैं, क्यों करते हैं मेरे को नहीं पता। बहुत सारे लोग खेतरी अपने घर में रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल जैसे कि घर में एक नया मेहमान आया और उनको सारी खातिरदारी होती है। उसके बाद जब खेतरी विसर्जित का टाइम आता है, जब प्रवाहित करने का टाइम आता है, तो आई हैव सीन कि हम भी जब खेतरी प्रवाहित करने जाते थे तो हम लोग तो प्रॉपर अच्छे से बाइक रोक के, गाड़ी रोक के पुल के ऊपर से ऐसे छोड़ रहे होते हैं और वो ऐसे जाती है। वो बहुत डिस्टर्बिंग लगता है मेरे को कि ऐसे, अब ये तरीका सही है गलत है, क्या है क्या नहीं, आप एक बार बताइए। पहली बात तो हम क्यों विसर्जन ही क्यों कर रहे हैं उनको? हाँ, मतलब इसका भी कि क्या होता है एक्चुअल रिचुअल, क्या होता है, होना चाहिए। पूरे के पूरे निकाल के उनको अच्छी से धो लिया जाता है ताकि उसमें से जो नीचे की मिट्टी है वो हट जाए। और हम तो वो जो मिट्टी होती है उन्हीं को गमलों में डाल देते हैं और उसी में पौधे उगा लेते हैं। ओके, तो वो विसर्जित नहीं करना चाहिए, बहते जल में नहीं डालें? हम तो नहीं करते हैं, हम तो इसी तरीके से उनको अपने घर में आशीर्वाद के तौर पे रख लेते हैं। मैं तो गणपति भी ऐसे ही करती हूँ कि गणपति जी की भी जो मिट्टी होती है उसमें मैं खूब सारे पौधे उगा लेती हूँ और उनको अपने घर के अंदर रख लेती हूँ कि अब ये आशीर्वाद स्वरूप मेरे साथ ही रहेंगे। पौधे भी सिद्ध हो गए? हाँ बिल्कुल, पौधे भी सिद्ध हो गए और उनका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। साक्षात पूजा है मैंने 9 दिन उनको, रोजाना मैंने उनकी सेवा करी है, उनके सामने अनगिनत मंत्र करे। राइट। तो मैं अब उनको जाकर ऐसे क्यों विसर्जित कर दूं? और विसर्जित ही करना है तो मेरे घर में विसर्जित कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। विसर्जन तो घर में भी हो जाता है ना। राइट। मंत्रों से ही तो विसर्जन कर देते हो ना आप, जब उनको तोड़ते हो और सब कुछ करते हो तो मंत्रों से विसर्जन कर लेते हैं। फिर वो जो होता है उसमें से कुछ हम कानों पे भी लगाते हैं। हाँ। कुछ हम बांध के अपने गले में भी रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, तिजोरी में, पर्स में रखते हैं। बाकी का जो होता है उसको हम अच्छी से धो देते हैं। धोने के बाद धागे में लपेट के उसको लाल कपड़े में बांध कर या तो घर के मुख्य द्वार पे लगा देते हैं। ओके। जिन लोगों के पास छत है तो वो लोग छत पे भी बांध सकते हैं अपनी पे। और नहीं तो आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख दीजिए जहाँ पे गलत सलत हाथ ना लगे, वो तो बरकत है आपकी। फिर आप कभी जब किसी तीर्थ पे जाते हैं या आप किसी सिद्ध स्थान पर जाते हैं तो आप वहाँ के मंदिर के परिसर में उनको रखाइए। वो भी एक समय के बाद, 6 महीने 8 महीने ऐसे, जब उनकी, मैंने कहा ना, जो भी चीज़ आप रखते हो उसकी ऊर्जा एक समय के बाद धीरे 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 करके खत्म होने लगती है। तो फिर जब 6 महीने 8 महीने बाद जब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तब आप रख कर आइए। करिए ना, आप उनको पूरा निकाल लीजिए और जैसे मैंने बताया आप उनको नीचे से अच्छी से पूरा धो लीजिए, उनको एक धागे में बांध दीजिए और मिट्टी जो है वो अलग कर लीजिए और खेजे जो है वो अलग कर लीजिए और उसके बाद जाकर फिर दोनों चीज़ें विसर्जन कर दीजिए तरीके से। तरीके से, दैट्स द इम्पोर्टेंट वर्ड। ओके, मूविंग ऑन। वो तरीका सिखाते सिखाते तो मैं बदनाम हो गई हूँ। आप ही के पॉडकास्ट में किसी ने लिखा ये बहुत ज़्यादा रिजर्ड हैं और इनके हिसाब से चलें तो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो भाई मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने कैसे जी ली ज़िंदगी? मैंने जी नहीं किया, मेरे बच्चे जी नहीं रहे। और मेरे यहाँ तो बच्चे, इतने अनगिनत बच्चे, इस बात के लिए वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने पास रख लो। मेरे पास कितनी मम्मियाँ हैं जो आके कह रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के, कि आप प्लीज़ माँ इसको अपने यहीं रख लो, अपने ही गुरुकुल में रख लो। तो मैंने एक बार सोचा भी था कि मैं वरुण से कहूँगी, वरुण इनको एक बार पूछो तो सही मैं रिजिड कैसे हूँ, मुझे पता तो चले, क्योंकि मैं नियम कायदे से चलने की बात कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने धर्म के अनुसार होने की बात कहती हूँ, तो मैं रिजिड हूँ। नवरात्रि में बहुत सारी चीजें सिद्ध की जाती हैं जी, जैसे कि गोमती चक्र सिद्ध किए जाते हैं। ओके। जैसे कि कमल गट्टे सिद्ध किए जाते हैं। अब जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए मैं आपको कमल गट्टे का एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। कमल गट्टे को आप अगर 7 दिन तक, नवरात्रि के 7 दिन तक अगर आप महालक्ष्मी के मंत्रों के साथ सिद्ध कर लेते हैं, कितने कमल गट्टे? या तो 7 या 9 या 11। ओके, ठीक है जी। आप सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि आप रोजाना बैठ के स्वच्छ रात को नहा धोकर सात्विक रहकर, नो लहसुन नो प्याज, कोई बुरी चीज नहीं, ठीक है। नॉनवेज और ड्रिंक तो सोचना ही मत, जब मैं लहसुन प्याज ही मना कर रही हूँ, राइट, ठीक है। बहुत सात्विक रहकर, मन वचन और कर्म से किसी का बुरा ना चाहकर, किसी के बारे में कुछ अपशब्द ना बोलकर, किसी की बुराई ना कर कर, किसी के लिए कटु शब्द ना निकाल कर आपको ये व्रत पालन करना पड़ेगा। व्रत पालन के बहुत सारे नियम होते हैं,
लोग कहते हैं हम तो व्रत करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, और शाम को बाहर बैठ के 4 लोगों की चुगलियां कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो वो व्रत तो खराब हो गया। राइट। व्रत केवल एक तरीके से नहीं होता ना बेटा, व्रत की तो बहुत सारे नियम हैं। तो वो नियम तो आपको अपनाने ही पड़ेंगे ना करने के लिए। तो जब हम 7 दिन तक पूर्ण नियम पालन के साथ हम जब ये कार्य कर लेते हैं, और 9वीं वाली रात्रि में जी, है ना, लाल कपड़े में कमल गट्टे रखकर, थोड़े से चावल रोली लगाकर आप उसे बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देते हैं, तो आपको धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। वाओ, लवली। कर लीजिए जिनको ये समस्या हो रही है। एक होता है इंद्रजाल, हाँ, है ना, नवरात्रि में इंद्रजाल को सिद्ध किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सिद्ध होती हैं नवरात्रि में। अगर आपको कोई विशेष चीज़ है जो आपको सिद्ध करी हुई चाहिए, तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ओके। अपनी समस्या के अनुसार जो चीज़ें आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो सिद्ध होता है, कोई ना कोई हम लोग तो करते ही हैं, तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं भी करना चाहें तो आप नवरात्रि में सिद्ध कर लीजिए अपनी सामग्रियाँ, और उनको आप विशेष रूप से अपने जीवन में यूज़ करना चालू करिए, तो आपको उसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। श्री यंत्र ज़रूर सिद्ध करिए नवरात्रि में। कैसे करना होता है जो खुद करना चाहें? रोजाना आपको सिंदूर श्री यंत्र के ऊपर डालते हुए आपको या तो माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करते रहना है, या आपको माँ का स्मरण करते हुए श्रीम 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 मंत्र का पाठ करते हुए 108 बार सिंदूर चढ़ाना है। राइट। 9 के 9 दिन आप ये काम करेंगे। हाँ। ठीक है। उसके बाद आप एक लाल कपड़े के ऊपर उसे अपने मंदिर में स्थापित कर लेंगे। नाइस, ओके, परफेक्ट। जय माता दी। है ना। आप चाहे तो कमल गट्टे की माला भी चढ़ा सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप कमल के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इत्र चढ़ाइए, जो भी माँ लक्ष्मी को प्रिय चीज़ें हैं वो आप चढ़ाइए। इसी प्रकार से नवरात्रों में पारद के शिवलिंग सिद्ध करे जाते हैं। रोजाना पारद के शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। ओम नमः शिवाय या ओम जुम सह का जाप करते हुए उनके सामने रुद्राक्ष की माला पर, और उसी रुद्राक्ष की माला को उनके ऊपर आपको चढ़ा देना है, जाप करना है, और उसके बाद भोलेनाथ को चढ़ा देना है। आपको 9 के 9 दिन ये काम करना है, और 9वें दिन आपको उस शिवलिंग को माता रानी के मंदिर में ले जाकर माता रानी को स्पर्श कराकर आपको वापस अपने घर लाकर स्थापित कर लेना है। और उनका आप रोजाना अभिषेक करिए, आप उनको अपने मन की मनोकामना बोलिए, फिर देखिए आपकी चीज़ें कैसे सिद्ध हो जाती हैं।